कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है भिन्न प्रकृति अष्टधा। भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये परमात्मा ने जो प्रकृति की रचना की है वह 8 भेदों की है। ऐसा श्री मुख से प्रभु श्री कृष्ण ने बताया है और पूरा श्लोक अगर पढ़ते हैं तो भूमिरापो अल्लो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 8 भेदों की प्रकृति है। छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार 8 भेदों की प्रकृति है। परमात्मा कहते हैं 8 भेदों की ये अपरा यानी जड़ प्रकृति, इससे दूसरी तरफ जो इसके अंदर है वो परा प्रकृति है, यानी चेतना रूप में। ऊपर ऊपर जड़, अंदर अंदर चेतना। ये स्पष्ट समझ लें कि परमात्मा और प्रकृति, इसका जब अंतर आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ पाओगे आप कौन है, प्रकृति क्या है। शून्य, शून्य से नाद उत्पन्न हुआ। नाद यानी शब्द, शब्द यानी ओम। ओम से अर्थ यानी सत्ता, चेतना सत्ता बनी। उस चेतना सत्ता, उस परमात्मा की कल्पना बनी। वो कल्पना भिन्न भिन्न बनने की, यानी विश्व रूप बहुरूप बनने की जब उनकी इच्छा हुई तो ये सृष्टि बन गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नित्य नूतन हो रहे हैं। रचनाकार स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। और जो अपरा प्रकृति है, तो जब भिन्न भिन्न बनाएंगे तो कोई संहिता तो बनानी पड़ेगी, संविधान तो बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने ये दैवीय सत्ता, महाप्रकृति, दैवीय संपद, जिसमें ब्रह्मा, रौद्र शक्तियां जिनको शिव और उनकी शक्तियां रौद्र, सूर्य चंद्र वायु अग्नि, ये अन्नम से पैदा, जी 84 लाख योनियां भी उसी में आती हैं। अन्नम से पैदा, पिंडम से पैदा, जंगमम, थावरम, कुछ भी देख रहे हैं, यददिष्टम, जो दिख रहा है, ये भिन्न भिन्न प्रकृति, जड़ प्रकृति और अंदर अंदर परमात्मा की चेतना।
और जितनी प्रशासनिक शक्तियां हैं अपने में स्वयं सिद्ध हैं, संपन्न हैं, और ये चेतना का स्पंदन किसका है? परमात्मा की चेतना का। ये यौगिक चेतना है, उस यौगिक चेतना से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। तो संहिता, नियम, ये ऋचाएं ही देवी संपद है। और परमात्मा कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत जगतः परिवर्तते जगत द्विपरिवर्तते। संसार चक्र घूम रहा है इसी हेतु से। मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूं। स्वयं नारायण श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं। तो आज नवरात्रि का चौथा दिवस है, चौथा दिन। नवरात्रि में त्रिगुणमयी माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, जगदम्बा, भगवती, दुर्गा, इनकी आराधना होती है। और ये दक्षिणायन है और ये नवरात्र की आराधना का समय है, चौथा दिन। मां कुष्मांडा, इनकी आराधना, ये माता के, ये दैवीय त्रिगुणमयी माता के भिन्न भिन्न रूप हैं और भिन्न भिन्न कालों के अनुसार, समय के अनुसार में ये भिन्न भिन्न रूप, ऐसी परिस्थितियां आई माता को, ये शत्रुओं को, दुष्टों को जब जब याद किया, सदपुरुषों ने, देवी प्रकृति के लोगों ने, भक्तों ने, तो माता ने यानी परमात्मा ने, ये ऊर्जा कहां से लेती है देवी संपद? ये किसका स्पंदन है? ये कहां से प्रकट हुई? ये तो यौगिक चेतना, नारायण श्री कृष्ण की चेतना से सारी सृष्टि का स्पंदन हुआ। ये नियम भी वही है। ये ऋचो अक्षरे परमो व्योमन यस्मिन् देवा अद्विश्व निषेधि अद्विश्वई निषेध। ऋचो अक्षरे, ये तो अक्षय सत्ता, अक्षर सत्ता से प्राकट्य है देवी संपद का, सारी प्रशासनिक शक्तियों का। ये त्रिगुणमयी माया, ये भी प्रशासनिक शक्तियां हैं। यस्मिन् देवा, इनका विचरण है चेतना की पश्चिम अवस्था में। अध विश्व निषेधु, तो ये त्रिगुणमयी माता का कैसे, क्या है माता? मात्र रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या रूपेण, ये माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है, जिस मां सरस्वती का के गुण हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी ये कह सकते हैं, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु विद्या समस्ता स्तव देवी भेद। स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु, इसका अर्थ हुआ, इसका भाव बता रहा हूं। जगत की जितने भी स्त्रियां हैं वे सब माता तुम्हारी मूर्तियां हैं।
और जगत की जितने भी विद्याएं हैं वो भी तुम्हारे भिन्न भिन्न रूप हैं। ये किसने देखा? ये ऋषियों ने, महर्षियों ने अपनी चेतना को जागृत करके चेतना की पंचम अवस्था में ही इन देवी संपत का वहां पर इनका स्वरूप देखा। देवी वो तो चेतना रूप में है, अव्यक्त सत्ता है। अव्यक्त सत्ता में इन ऋषियों, महर्षियों ने, मुनियों, गुरु सदगुरुओं ने, सतपुरुषों ने अपनी चेतना में, चेतना की पंचम अवस्था में जाकर उनके दर्शन किए हैं, उनके स्वरूप को देखा है। उनको ऐसा स्वरूप माता के ये गुण दिखे, गुणों के दर्शन किए हैं। ये स्वरूप जो आज हम लेके यह अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये स्वरूप तो अपनी चेतना में है। ये पूजा अर्चना कर रहे हैं तो विद्या रूपेण, ये हमारे 9 द्वार, कल मैंने इसमें कहा था, हम सबके 9 द्वार, 9 द्वार में चौथा द्वार जो है उसमें मां कुष्मांडा, मां सरस्वती के कई स्वरूप है। ज्ञान की देवी, ज्ञान रूपेण संस्थिता, इसको जागृत करना है हमें अपनी चेतना में। वो चेतना कैसे जागृत होगी? वो चेतना भगवान के नाम से, भगवान के नाम लेने से और ध्यान करने से। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सहज और सरल है। कोई भी जगत में, जगत की सारी सृष्टि में जो भी पुरुष हैं, स्त्री है या पुल्लिंग, पुरुष में दोनों ही आते हैं। और कोई भी 8 साल से लेके और जितनी भी उम्र हो, 8 साल में समझ आ जाती है। 8 साल से लेके बड़ा वृद्ध तक भी अपनी चेतना में परमात्मा का नाम ले सकता है। लेकिन कब? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आप में भावपूर्ण जिज्ञासा जगेगी, श्रद्धा जगेगी, मां के उन गुणों को आप अपने अंदर दर्शन करेंगे, गुणों को अर्जित करेंगे, जागृत करेंगे। और ये तो नित्य क्रिया है, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। थोड़ा समय निकालना है आपको, नाम लेना और ध्यान करना है। दिन में जो काम कर रहे करिएगा, अर्थोपार्जन का कीजिएगा। सतोगुणी प्रभाव तो बनाना ही पड़ेगा। तामस में, तमोगुणी, जघन्य गुण वृत्ति में जहां तो आवरण है, ये संसारिक वृत्तियों में प्राणी फंसा रहता है, उसी में आनंद ढूंढता रहता है। आनंद वहां नहीं है, वो तो क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का, और थोड़े दिन में जाने वाले हैं। ये शरीर समाप्त हो जाएगा। अब शरीर समाप्त हो जाएगा तो या तो परमात्मा का, उनके पास पहुंच जाओ। उस यौगिक चेतना, योग करके परमात्मा के साथ जुड़ के उनका नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, या तो अपने को मुक्त कर लीजिएगा। जठरों में आने का रास्ता समाप्त हो जाता है। यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर व्यक्ति, पुरुष लौट के नहीं आता, वो तो परमात्मा के स्वरूप पर आ जाता है। तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थान, वो अपने स्वरूप की अवस्था है। परमोप्यमन, परमोप्यमन, वहां तो त्रैगुण्य वेशा वेदा नृत्य गुंडो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो योग निर्योग क्षेम आत्मवान। वह तो आत्मवान, अपने मन को, अपनी वृत्ति को, चित्त वृत्ति को आत्मा में लगाना है। द्वंद्व, ये सुख दुख और ये कामनाएं जो देख रहे हैं, इनसे परे नित्य सत्ता, परमात्मा, अक्षय सत्ता, अखंड सत्ता, जिसका खंड नहीं है, जिसका मैंने वर्णन किया। 8 वेदों की प्रकृति, इससे उलट चेतना, जड़ से, जड़ और चेतन,
हमारे अंदर जड़ भी है, चेतन है। ये शरीर देख रहे हैं, स्थूल शरीर है, इसके अंदर चेतना रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं। सारी देवी संपत्ति के गुण हमारी चेतना में है। हम ईश्वर के ही अंश है। हमारी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो जब हम जागृत करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम एक परमात्मा माने ईश्वर, ये अनेक ईश्वर नहीं है। मैंने बताया ये तो सब परमात्मा की चेतना के स्पंदन है। ब्रह्मा, शिव, रौद्र शक्तियां, सूर्य, चंद्र, तारा, ये सारे ये देख रहे हैं आप, जो कुछ भी दिख रहा है ये तो परमात्मा का बहुरूप है। सब में चेतना है। एको हम बहुश्यामा, अणु अणियान महतो मजान, अणु से लेकर बृहद तक व्यापक चेतना है प्रभु कृष्ण की। हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमारे परम पिता हैं। और ये तुर्णमयी माता, ये मातृ शक्ति, हमारी इस जगत की सारी मातृ शक्ति, मातृ स्वरूपा, इनका सम्मान करना है। सम्मान करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी माता की। जैसे छोटा बच्चा जब उसको कुछ चाहिए होता है या उसको कोई छेड़ देता है तो मां की गोद में जाके पड़ता है। मां उसे पता है कि मां से हमें सब कुछ मिल जाएगा, मां से हमको सब प्राप्त हो जाएगा। मां की गोद में, तो हमें मां की गोद में मां को अपने चेतना में जागृत करके और मां की कृपा प्राप्त करनी है। मां तो मां होती है। कल मैंने कहा, आज फिर दोहराता हूं, कुपुत्र जायत क्वचित कुमाता न भवती। तो ये मातृ शक्ति, देवी शक्ति, माता हम कहां ढूंढ रहे हैं? ये हर माता में है। छोटी बच्ची से लगा के वृद्धा माता तक, ये तो माता है। मातृ शक्ति का आज सम्मान गिर गया है। पुरुष नीचे, ये बहुत नीचे की अवस्था में पहुंच गया है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, यहां से ऊपर निकलना नहीं चाहता है। वो युक्ति, परमात्मा का नाम, वो युक्ति, वही तो परमात्मा तक पहुंचाएगा। वो नाम लेना और ध्यान करना। तो इसके लिए हम थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ मुद्राएं कर लेते हैं। और ये तो नित्य क्रिया है। सुबह संधियों में, प्रातः वेला, मध्य वेला, सांध्य वेला। मध्य वेला में ये अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि हमें साफ समय नहीं मिलता, हम काम करते हैं। अरे भाई, जिसने समय निकालना है तो कोई जान थोड़ी सकता है। जिब्या का भी प्रयोग नहीं है, आपके होठ में नहीं हिल रहा है। अंदर अंदर से परमात्मा का ये श्वास है, श्वास प्रश्वास, यही तो परमात्मा है। इसी में उनका नाम आपने श्वास के साथ में ऊपर नीचे ये सब ले लीजिएगा। थोड़ा सा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कृपा मिलेगी देवी की। देवी संपद फिर आपको रोकते, देवी गुणमयी है परमात्मा कहते हैं, फिर आपको रोके, आपके अनुकूल हो जाती है माता। अनुकूल, प्रतिकूल, माता तो माता है, वो कुमाता नहीं है। तो माता, जब माता की कृपा होगी तो परमात्मा तक मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा आपका। उससे आगे भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना, सप्तम चेतना में है, वही अपना स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते सप्तम चेतना, वो तो परमात्मा की चेतना, सारी सृष्टि का संचालन वहीं से, परमात्मा की चेतना से, सब परमात्मा से ऊर्जा, देवी संपद से। देखिए कहाँ तक सृष्टि नित्य नूतन हो रही है। सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के तहत नित्य नूतन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है परमात्मा, व्यापक चेतना। ये सिद्धांत अगर समझ में आ जाए, सब में रस रूप में है परमात्मा। रसो वैश्य, ये ऋषियों ने दर्शन किए हैं। और ऋषि महर्षि, किसी एक का नाम क्या लिया जाए, अनेकों परमात्मा के उस सत्ता के साथ में, जो वहां नहीं पहुंचा ये नहीं करता। संसारिक वृत्तियों में जो पड़ा रहा वो तो फिर 84 लाख का, ये जठरों में योनियों का रास्ता है। तो उसके लिए पहले तो सतोगुणी प्रभाव में
ऊर्ध्वं गच्छति संततः। सतोगुणी प्रभाव होगा और सतोगुणी से ये देवीय संपत्ति का आपको कृपा होगी, वो आपके अनुकूल हो जाती हैं। वहाँ कोई काम भी आपका रुकने वाला नहीं है, सब कुछ आपको परमहंस भाव आपके अंदर आ जाएगा, पिपील का ज्ञान आ जाएगा और कुछ भी आपने चाहा, मतलब उस वक्त परमात्मा की चेतना काम करने लगती है। ऐसे काम आप करेंगे तो वहाँ पर जो चाहेंगे वो होने लगता है, वो निश्चित है। देवी संपत्ति वो आपकी इच्छा को पालन करने लग जाती हैं। ये रास्ता है। समय इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त बड़ा कष्टमय समय है, व्याधियों का समय है, शत्रु जैसा व्यवहार हो रहा है, अकाल मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। तो ये 9 दिन जो अद्भुत हमारे तरुणमयी ये 9 हमारी देवियों का जो वर्णन नित्य होगा, आज 14 दिन है, तो ये कृपा आपको मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा। माँ करुणामयी है, माँ दया करेंगी। और माँ को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से। वैसे माता अपने में जो भी देवी संपदा है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र सत्ता है, जो चाहे वो दे सकती हैं, परिपूर्ण है अपने में। और एक बार और बता देना चाहूँ, हर व्यक्ति की चेतना परमात्मा की चेतना है, अपने में परिपूर्ण है, बशर्ते कि हम वहां जाने का प्रयत्न करें, परमात्मा का नाम लें, ध्यान करें। जब ये करेंगे तो फिर देवी संपत्ति जागृत होती है, वो देवी गुण हमारे अंदर आते हैं। और ये तो नित्य क्रिया करने का काम है। जैसे कि परमात्मा की जो ये संसार, ये नेचर, प्रकृति है, ये जिसमें हम लोग वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर, हम उन्हीं के अंश हैं। हमारे भी उस नियमानुसार हमारे शरीर की रचना हुए है। इसमें 9 द्वार हैं, ये 6 चक्र हैं, अष्टांग हैं। और देखिए, हर एक हमारी माता के, उनका भी स्वरूप एक जैसा है, हम लोगों को भी स्वरूप एक जैसा है। हम सब की आंख है। 700 करोड़ की आबादी कहते हैं कि सारी विश्व की है। कैसी रचना है! सारे विश्व के लोगों के थंब इंप्रेशन सबके अलग अलग होंगे, अद्भुत। सब में रस का संचार हो रहा है। परमात्मा के लिए सबोहम सर्वभूतेषु नमो द्वेषो अस्ति न प्रिया, उनके लिए तो सारे सब एक है। तो सारे विश्व के जो हमारे प्राणी हैं, पुरुष हैं, वो तो हमारे अपने हुए। हमें कोई भेद थोड़ी है। भेद तो हमारे ये मानव निर्मित, मानव ने प्रथाएं को प्रथाएं धर्म बना लिए हैं। धर्म तो जिसने धारण किया उनको धारण करो, उनको हृदय में बैठे हुए हैं, उनको हम जागृत करें, धारण करें। परमात्मा ने यह भी कहा, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः। वो सब में हैं, जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे ही वो स्वीकार कर लेते हैं। जो प्रकृति रिपोर्ट करती है परमात्मा को, जैसे जो काम ये कर्म करता है या कर्म सदकर्म करता है, तो वैसी रिपोर्टिंग है। परमात्मा उसको स्वीकार, परमात्मा उसमें फिर छेड़ नहीं करते। परमात्मा उसी के प्यार करते हैं। और कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, नहीं तो जैसे कर्म करोगे वैसे आपको यथोधर्म ततो जय, वैसे स्वरूप आपको मिलेगा, वैसे जठर मिलेगा। 84 लाख में कब समय आएगा पता नहीं। इसलिए समय थोड़ा है, इसी में काम कर लो। खेल है 4 दिन का।
उसी में सब करना है। तो परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? माँ की कृपा मैंने बताया। और परमात्मा तो दयालु है, दीन बंधु है, करुणामयी है। और परमात्मा की उस चेतना में वहाँ तो सतचित आनंद, आनंद ही आनंद है, शांत चेतना। वहाँ पहुँचना है, कृपा पानी है। समय प्रतिकूल चल रहा है, तो कैसे? अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम। श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरण करें परमात्मा, परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे तो अकाल मृत्यु भी नहीं आपको आएगी। उससे भी कृपा परमात्मा की मिल जाएगी। व्याधियों को भी हर लेंगे। व्याधियां होंगी तो परमात्मा का नाम नहीं आएगा। संयम, योगस्था कुर कर्माणि, परमात्मा स्वयं कहते हैं योगस्थ होके काम करो। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता आएगी। यौगिक चेतना है ना अपनी, हमारी भी यौगिक चेतना है। ये शरीर है जो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो चेतना नष्ट थोड़ी होती है। चेतना तो या तो परमात्मा की तरफ चले जाओ, और ये बार बार का आवागमन, इससे मुक्ति मिल गई आपको। आप मुक्त हो गए, परमात्मा अपने स्वरूप में पहुंच गए। वही परमात्मा का स्वरूप है, सप्तम चेतना में है। या फिर 84 लाख का रास्ता। श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा, चरण कृपा, यानी कृपा परमात्मा की आपको पानी है तो जन्म न बीतते, फिर जन्म नहीं मिलता। इस जन्म से, इस भव सागर से, संसार सागर से इससे मुक्ति मिल जाती है। वहां आनंद, परमानंद, सतचित आनंद, सतचित आनंद, वो अवस्था है। तो आज इतना ही। कल फिर माँ के 5वें स्वरूप, 5वें द्वार पर बैठी माँ, उसको जाने। कल फिर आऊँगा। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे सन्तु निरामया, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।